नमस्कार दोस्तों। रुद्राक्ष पहनते बहुत लोग हैं पर उनको रुद्राक्ष का लाभ नहीं मिल पाता है। जो लाभ रुद्राक्ष से मिलना चाहिए वो उनको रुद्राक्ष का लाभ नहीं मिल पाता है। दोस्तों ऐसा क्यों होता है आप जानते हैं? वो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि रुद्राक्ष के कुछ नियम है, वो नियम उनको पता नहीं है। वो जाने अनजाने में पहन तो लेते हैं किसी के बताने पे और नियम को फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो रुद्राक्ष उतना जितना अच्छे रिजल्ट रुद्राक्ष से मिलने चाहिए उतने अच्छे नहीं मिलते रुद्राक्ष रिजल्ट। तो वो नियम जानने के लिए आप मेरा वीडियो पूरा देखिए। जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर गिरीश शर्मा मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों जो आज मैं टॉपिक लेके आया हूं वो मैं ये टॉपिक लेके आया हूं कि रुद्राक्ष पहनने के जो नियम है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पर उसके पहले मैं आपको ये ज़रूर बताऊं कि जो भी सब्सक्राइबर मेरे से नए जुड़े हैं वो प्लीज़ बेल आइकॉन ज़रूर ऑन कर लें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले उनके पास पहुँच सके। बिकॉज़ काफ़ी मेरे जो प्रेमी हैं उनकी शिकायत आती है कि व्हाट्सएप पे भी वो कहते हैं कि महाराज जी आप नई वीडियो नहीं डाल रहे हैं क्या, क्योंकि शायद उनको वीडियो के अंदर चैनल पे जाके देखना आता नहीं है। तो इसलिए उनको कहता हूँ आप अपना बेल आइकॉन ऑन कर लें ताकि आप ऑटोमेटिक आपके पास वीडियो पहुँच जाएगा। दोस्तों मैंने लास्ट जो मेरा वीडियो बनाया है कि रुद्राक्ष पहनने के क्या लाभ हैं और उस पर बहुत अच्छा आप लोगों का प्यार मिल रहा है। तो मैं अब आपको जो आज का वीडियो है मेरा रुद्राक्ष पहनने के नियम। देखिए रुद्राक्ष जो पहना जाता है ना ऐसे ही नहीं पहना जाता है, इसके कुछ नियम है। वो नियम आपको फॉलो करने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप रुद्राक्ष के नियम फॉलो नहीं करेंगे तो रुद्राक्ष अपने रिजल्ट नहीं देगा। पहली बात तो इसको एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। एक्टिवेट की जो आपको इसको अभिमंत्रित करना ज़रूरी है। तो पहला नियम यह है कि रुद्राक्ष जब भी आप पहने तो वो रुद्राक्ष अभिमंत्रित होना चाहिए। बिना अभिमंत्रित किया हुआ रुद्राक्ष पहनने से कोई काम नहीं करता। तो उसको अभिमंत्रित करना बहुत ज़रूरी है रुद्राक्ष को। तो सबसे पहला नियम याद है, रुद्राक्ष पहने तो अभिमंत्रित होना चाहिए, उसके बाद ही उसको पहने। दूसरा, अगर आप रुद्राक्ष पहनते हैं तो आपको नॉनवेज एंड ड्रिंक इनका सेवन नहीं करना है। आपको मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप रुद्राक्ष पहनते हैं, अगर आप रुद्राक्ष पहनते हैं और मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो ये आपको बहुत नुकसान दे सकता है रुद्राक्ष। ठीक, देखिए रुद्राक्ष डायरेक्ट भगवान शिव का अक्ष है। भगवान शिव की कृपा इससे जुड़ी हुई है। तो एक प्रकार से अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं, ड्रिंक करते हैं, नॉनवेज करते हैं, तो रुद्राक्ष को बिल्कुल भी नहीं पहने। अगर बहुत ज़्यादा आपकी आदत लगी हुई है तो मैं उनको ये रिकमेंड करूँगा कि आप नॉनवेज या ड्रिंक खाने से पहले इसको उतार दें और फिर उस दिन नहीं पहने। आप सुबह सुबह इसको पहन लें और फिर पूरे दिन नहीं पहने। दूसरा, रुद्राक्ष की जो माला होती है वो और जप की जो रुद्राक्ष माला है, पहनने की रुद्राक्ष माला और जपने की रुद्राक्ष माला, ये दोनों अलग अलग होती है। देखिए जो रुद्राक्ष माला आप पहनते हैं उसी माला से आपको जप नहीं करना है। तो दोनों को अलग अलग रखना है, ये बहुत पॉइंट है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, जो माला पहनते हैं उसी को उतार के सुबह सुबह जप कर लेते हैं उससे रुद्राक्ष का मंत्रों का, और फिर उसको पहन लेते हैं। तो देखिए ये बहुत ही गलत है, क्योंकि वो जो आप माला आप हाथ से माला का जप करते हो वो अभिमंत्रित हो जाती है, वो पावरफुल हो जाती है, वो एक्टिव हो जाती है। उसको आप अपनी बॉडी पे धारण नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट बताया जा रहा हूँ कि देखिए महिलाएं जो उनका जो पीरियड टाइम आता है उसके दौरान उनको पहले उस रुद्राक्ष को उतार देना है और फिर 7 दिन बाद दोबारा रुद्राक्ष को धारण करना है। ये महिलाओं के लिए स्पेशली पॉइंट है। महिलाएं इस पॉइंट का ध्यान रखें कि जब उनको लगे कि उनका टाइम आने वाला है, पीरियड आने वाला है, तो उसको रुद्राक्ष को उतार दें और 7 दिन के बाद पवित्र होने के बाद रुद्राक्ष को दोबारा धारण करें। इसके अलावा आपको क्या करना है, रुद्राक्ष को टाइम पे रीजनरेट करना बहुत ज़रूरी है। टाइम पे इसको एक्टिव करना बहुत ज़रूरी है। वो इसको रीजनरेट कैसे जाए, एक्टिव कैसे जाए, उसमें मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें क्योंकि वो बहुत लंबा प्रोसेस है, मैं आपको इतनी जल्दी नहीं बता सकता। चौथा जो मेरा नियम है वो मैं ये बता रहा हूँ कि रुद्राक्ष को आपको रात को उतार के रख देना चाहिए। रात को रुद्राक्ष को पहन के नहीं सोना चाहिए। देखिए रुद्राक्ष में लाइव तरंगे होती हैं, वो तरंगे आपको रात भर जागृत सोने नहीं देंगी प्रॉपर तरीके से। और दूसरा, रात को जब हम सोते हैं तो देखिए पति पत्नी के आपस में रिलेशन भी रात को बनते हैं, तो उसका भी एक नियम है कि वो उसको उतार दें। ऐसे टाइम पे आप उसको पहने आप रिलेशन नहीं बना सकते, क्योंकि भगवान एक प्रकार से वो भगवान का अक्ष है। तो आप भगवान के सामने इस तरह का कुछ भी काम करते हैं तो बहुत ही गलत है। तो उसको उतार के रख दें आप उसको। आप जब उसको आप पहनते हैं तो आप पे ईश्वर की कृपा हो गई, आप पे भोलेनाथ की कृपा हो गई उसको पहनने के बाद। तो ये बहुत ही ध्यान रखें कि उसको सोने से पहले उतार दें
और कुछ ऐसा रुद्राक्ष पहन के जाता है उसको भारी पाप लगता है, ऐसे इंसान को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। तो ये जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं ये रुद्राक्ष के नियम है। इसके अलावा एक और रुद्राक्ष का नियम है जो कि रुद्राक्ष सूतक और श्रावण। श्रावण कहते हैं जब किसी घर में बच्चे का जन्म होता है तो उसको श्रावण कहते हैं, और सूतक कहते हैं जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको सूतक कहते हैं। तो इस दोनों स्थितियों के अंदर रुद्राक्ष अपवित्र हो जाता है। तो अपवित्र होने के बाद उसको रुद्राक्ष को पहनना नहीं चाहिए। अगर आप शमशान में जाते हैं तो रुद्राक्ष को नहीं पहन के जाना चाहिए आपको शमशान में। उसको वापस आके आपको पूरी तरह अभिमंत्रित करना पड़ेगा दोबारा अगर आप पहन के जाते हैं तो। और नहीं पहन के जाते हैं सूतक और पतक अगर घर में किसी के लगाए तो ऑब्वियसली फिर वो 1 महीने तक तो पहन ही नहीं सकते उसको, जब भी वो टाइम चलेगा उसका 15 दिन तक नहीं पहन सकते। 15 दिन के बाद आप उसको अभिमंत्रित करके फिर आप रुद्राक्ष को धारण कीजिए। तो ये सारे मैंने जो पॉइंट्स थे वो बता दिए। इसके अलावा भी कोई पॉइंट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, तो मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगा। जय श्री राम, जय श्री।